Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब छोड़िए ना, जो हो गया सो हो गया, भूल भी जाएं। अच्छा, तो फिर ये भी बता दो कि क्या भूलना है। मुझे तो रोजाना कुछ ना कुछ भूलना पड़ता है। फैजी, आप इतनी सी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? इतनी सी बात? सारा, तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी करने का फैसला क्यों किया था? क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम बाकी लड़कियों की तरह बेबाक नहीं हो, सबसे मुख्तलिफ हो। लोगों का अदब करना, रिश्तों का मान रखना तुम्हें आता है, लेकिन मैं गलत था। तुम तो वो सारा ही नहीं रही जिससे मैं शादी करना चाहता था। बदल गई हो तुम, बाकी लड़कियों की तरह। बदल गई हूँ मैं? और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? यहाँ से तो कुछ ऐसी बातें करके गए थे आपके, मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और वहाँ जाते के साथ आपने अपना फ़ोन ही ऑफ कर दिया। पता नहीं ऐसी कौन सी मसरूफियात आ गई आपको। मोबाइल ऑफ करने का? प्लीज़ मोबाइल ऑफ करने का बहाना ना बनाएं। अब क्या आप समझते हैं मैं पागल हूँ? मुझे नहीं पता अमेरिका का लाइफस्टाइल किस तरह का है और आप वहाँ क्या क्या हरकतें करते हैं। तुम मुझ पे शक कर रही हो सारा? और आप, क्या आप मुझ पर शक नहीं कर रहे? आपके दिल में जो आया बोलते रहो और सारे इल्ज़ाम मुझ पे लगा दें। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, सिर्फ बात कर रहा हूँ। फैजी, बात इस तरह नहीं होती, इस तरह सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। ठीक है, फिर मैं भी आपको कोई सफाइयाँ पेश नहीं करूँगी। बाय। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान। जी बाजी। ये लें, सुबह लिस्ट दी है ना सामान की, वो सारा सामान लेके आना और पानी की बोतलें भी लेकर आना। बोतलें तो पूरे मार्केट में नहीं है। 1000 रुपये वापस करो, जल्दी दो। हाँ बस। और बात सुनो, इस दफ़ा कोई एक चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ कम हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पिछली दफा एक दो ही चीजें कम हुई थी। अच्छा, तो टमाटर ले आए थे, कढ़ाई पाउडर नहीं लाओगे तो टमाटर लाने का क्या फायदा है बताओ? अब बात सुनो, मुझसे बहस ना किया करो ज्यादा। इस घर में काम करना है तो मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। काम पे ध्यान दिया करो, जाओ। बातें करता है। बड़ा दिमाग खराब है इन नौकरों का। इनको जरा सी बात कर लो, इनको मुंह लगा लो, सर पे चढ़ जाते हैं। पागल कहेंगे। पता नहीं क्या करना था मैंने। नखरे तो देखो। कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी नसीब।
क्या मनुष्यत्व नेस्ती छा गई है। लगता है किसी ने कोई बंदिश करवा दी है। गलती से कोई प्लाट आ भी जाता है तो पता चलता है कि दर्जन सौदे होकर आए। अरे हाँ यार, यार अब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो तो वो कुछ खा कमा सके, लेकिन यार वहां तो बड़ी बड़ी पार्टियां बैठी हुई हैं। अबे हाँ यार बात सुन, ये किराए के पे जो हम लोग दुकान और मकान देते थे ये सिलसिला दोबारा शुरू ना करें? हाथ जोड़ रहा हूं तेरे, देख पता नहीं पार्टी कहां से आई है, कौन है, तुझे पता नहीं पुलिस ने कितनी सख्ती की हुई है। अबे हाँ तू तो रहने ही दे यार, तू किराए के मकान देखने शुरू करता है, तेरी तांग झांक शुरू होती है और कोई नया चक्कर शुरू हो जाता है। देख भाई, किराए पे प्रॉपर्टी ऐसे ही चढ़ती है क्या? हैं? दो पार्टियां होती हैं, एक प्रॉपर्टी किराए पे देने वाली और एक किराए पे प्रॉपर्टी लेने वाली। हम प्रॉपर्टी किराए पर लेकर ऐसे ही छोड़ दें और जिसकी प्रॉपर्टी हो वो ही जान ना छोड़े, तो ये तो आपके भाई का स्टाइल है ना जानी। अबे जाने जानी बात सुन, वो फरसाना का कुछ कर यार, वो रोजाना 2-4 चक्कर लगाती है। वो तू नहीं मिलता तो वो सामने बस स्टॉप पे बैठ के राह तकती रहती है। तो उससे बात कर, उसका मामला खत्म कर यार, अच्छा नहीं लगता यार। क्या बताऊं यार, बस ये एक अटक गई है गले की हड्डी, वरना पहली जितनी थी एक आंख दिखाई और गायब। ये जान का अजाब बन गई है। वैसी जिंदगी में बहुत लफड़े हैं यार, खत्म कर इसको यार, अच्छा नहीं लगता यार। फरजाना से भी जान छूट जाएगी और लफड़े भी खत्म हो जाएंगे। अब की बार मैंने बड़ी लंबी और मजबूत प्लानिंग की है, तू देखता जा। इतनी उदास क्यों हो? अब कुछ ही दिन तो रह गए हैं, अहमद अंकल और अम्मी आने वाले होंगे। क्या तुम वाकई अहमद अंकल की वजह से परेशान हो या तुम्हारी परेशानी की वजह कोई और है? और क्या वजह हो सकती है? वैसे भी तो हो सकता है तुम्हारी परेशानी की वजह। मतलब मेरा अंदाजा सही निकला, फैजी की वजह से परेशान हो। अब मुझे पूछने की जरूरत तो नहीं है ना? तुम मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हो। सिद्वत, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फैजी को मेरा खालिद भाई से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? वो कोई गैर थोड़ी है, रिश्तेदार है हमारे। मगर फिर भी वो मना करते हैं। देखो एक बात मेरी याद रखना, ये जो लड़के होते हैं ना जिनके दिल में चोर होता है, वो अपनी बीवियों को और औरों को शक की निगाह से देखते हैं। पर मैं तो उन पे बहुत भरोसा करती हूँ, पता नहीं उनको हर वक्त मुझसे इतनी शिकायतें क्यों रहती हैं। ओवर रिएक्ट कर रहा है और कुछ नहीं। और फिर तुम जैसी लड़की का खालिद भाई से चक्कर, शर्म आनी चाहिए उसे ऐसा सोचते हुए भी। जब वो अमेरिका में था तो तुम उस पर भरोसा करती थी, तो वो क्यों नहीं कर सकता? वो तो हर बात पे मुझसे खफा हो जाते हैं। इसलिए कि तुम उसके पैरों में गिर के उसे मनाओ, और अगर ऐसा एक दफा कर लिया ना तो सारी जिंदगी यही करना पड़ेगा। फैजी तो ऐसे नहीं है। देखो लड़का चाहे कितनी ही खुली जहनियत का हो, बीवी उसे ऐसी चाहिए होती है जो उसके पीछे पीछे चले। अपने आप को इतना मत गिराओ कि उसे तुम्हें नीचा देखने की आदत हो जाए। तुम अब उससे कभी बात नहीं करोगी। इधर देखो, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे उस वक्त तक बात नहीं करोगी जब तक वो तुम्हें खुद कॉल नहीं करता। एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 दफा उसकी कॉल रिजेक्ट करोगी।
बताओ तो सही कि हुआ क्या है। मामा बस आप सारा से बात करें, उसे समझाएं। तुम बताओगे ना कि क्या बात है। मामा उसका रवैया बहुत अजीब होता जा रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। अरे बेटा, अगर एक आध दफा उसने ठीक से बात नहीं की तो इतना बड़ा तमाशा क्यों बना लिया तुमने। एक आध दफा नहीं, अब तो ये रोज का मामूल बन गया है मामा। फैजी बेटा, तुम सारा कुछ समझने की कोशिश करो। वो बड़ी खुददार और हसास बच्ची है। तुम्हारी रोज रोज की लड़ाइयों का उस पर क्या असर होगा। और वैसे भी वो इतने बड़े सानहे से गुजर रही है इस वक्त। आपको भी लगता है कि जैसे गलती मेरी है? खैर, सारा की तो इसमें गलती हो नहीं सकती, तुम ही बात बात पे उसको झाड़ देते हो। चलो अब मैं जाऊंगी ना अहमद भाई के घर, तो सब मामला ठीक करके आऊंगी। उसे सिर्फ इतना समझा दीजिएगा कि अपनों और परायों में फर्क करना सीखे। अच्छा अच्छा, समझा दूंगी बाबा, लेकिन तुम भी अपना गुस्से पे काबू रखा करो। मुझसे ऐसे बात करो तो उससे खा ही जाते होगे। बस ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना। हाँ भाई लड़कियों, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। हमारी लाइफ में 3 चीजों के अलावा है ही क्या? टीवी, टीवी और बस टीवी। ये क्या बात हुई भाई? अब आप खुद देखें ना, सारा दिन हम घर पे बैठे रहते हैं और मम्मा भी हमें छोड़ के दुबई चली गई घूमने के लिए। ओ, तो ये मसला है, लड़कियां बोर हो रही हैं। बोर होने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? बाहर जाने की तो इजाजत ही नहीं है हमें, पाबंदियां जो लगी हुई हैं। क्यों भाई, पाबंदी क्यों है? सुल्ताना बाजी ने मना किया बाहर जाने से। सारा, ये क्या कह रही है? क्या? यही कि तुम लोगों के बाहर जाने पे पाबंदी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा ही तो है। अब आप खुद देखें, हम बाहर जाएं तो किसके साथ जाएं? कोई है ही नहीं हमें ले जाने वाला। मैं हूं ना, मैं तुम सबको बाहर ले चलता हूं। अरे वाह, आप हमें लेके जाएंगे? मैंने तो आपके बारे में सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, और सोचना कैसा है, तैयार हो जाओ, 10 मिनट में निकलते हैं। 10 मिनट में? मैं अभी सितवत और महविश बाजी को बता कर आती हूँ। सारा, तुम इन्हीं कपड़ों में जाओगी? कहाँ? मतलब तुम्हें चेंज नहीं करना? हम सब जा रहे हैं ना बाहर। अरे नहीं नहीं, आप लोग जाएं, मैं नहीं आ सकती। सारा, ये क्या बात हुई? सब लोग जा रहे हैं और तुम नहीं जा रही? नहीं तो आप लोग जाए ना, मैं किसी को रोक थोड़ी रही हूँ। सैरिश, अगर सारा नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा। सारा, इतने दिनों के बाद हमारा बाहर जाने का प्लान बना, तुम नखरे कर रही हो यार। मेरा वाकई में दिल नहीं कर रहा। दिल को छोड़ दो, तुम बस हमारे साथ जाओ, तुम्हारा प्लान मत खराब करो। उठो, चलो मेरे साथ ऊपर। चलो तैयार हो जाइए, हमारा प्लान मत खराब नसीब, सारा, नसीब। जी जी। अरे नूरी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आई? बैठे ना। अभी अभी आई हूँ, बैठ भी जाऊंगी, लेकिन ये घर इतना खाली खाली क्यों है? अहमद ने तो इस घर को बसाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। नूरी बाजी, अहमद भाई ने तो जो किया सो किया, मगर सुल्ताना आपा ने तो इस घर का पीछा ही ले लिया है। आप सुनेंगी तो आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। वो भी मैं सुन लूंगी, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि घर के लोग हैं कहाँ? आप बताइए ना, आप ठंडा लेंगे या गरम? कुछ नहीं, मुझे कुछ चाहिए होगा तो खुद मांग लूंगी। सारा का? मैं तो सारा से मिलने के लिए आई थी। हाँ, तो मिलने मिलाने में खातिर मुदारात भी तो होनी चाहिए ना। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। सुबैदा, तुम्हारे घर को अपनों ही की नजर खा गई। वैसे नूरी बाजी, खाना भी तैयार है। वो सब छोड़ो, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि सारा और बाकी सब लोग कहाँ हैं। वो
जब से सुल्ताना बाजी इस घर में आई है, वो खालिद भी रोजाना आ जाता है, वही सबको बाहर लेकर गया है। सब मतलब सारा भी? सारा बेचारी की इस घर में सुनता कौन है? अब तो सारा हुक्म सुल्ताना बाजी का ही चल रहा है। और तुमने भी उसे नहीं रोका? मैं भला कैसे? वो तो जबरदस्ती उसको ले गए। जबरदस्ती? क्या मतलब है? वो दूध पीती बच्ची है जो उसे जबरदस्ती उठा के ले गए? नूरी बाजी, मैं यही तो आपको बताना चाह रही हूँ, आप मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं जा रही हूँ। आप बैठे ना, कुछ खा पी कर जाइएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी? पता नहीं उनको आने में कितनी देर लग जाए। आप मुझसे बातें कर लें, मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, बस मैं जा रही हूँ। मगर नूरी बाजी, नूरी बाजी, नूरी बाजी। इंसान की जिंदगी भी क्या अजीब खेल खेलती है। इतना वक्त कुंवारा रहने के बाद आज भी समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से किसको चुनूं। दिल की मानता हूं तो सारा, और दिमाग की सोचता हूं तो महविश। बार बार मुझे ही देख रही है। आज जब मैंने जाने की बात की तो कितना अच्छा तैयार होकर आई। हाय महविश, मैं क्या करूं? तुम तो मुझसे प्यार करती हो, मगर मैं तो सारा ही कहूं। हाँ हाँ, मैंने कहा था नसीब से कि तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? तो कहने लगी कि वो सुनती कहाँ है। मुझे क्या पता कहाँ लेके गया होगा। भाई, उसकी हुल्लड़बाजियां कभी खत्म होती हैं? ले गया होगा किसी पार्क वार्क में। अरे तो मना तो तुमने भी किया था कि खालिद के साथ मत जाओ, लेकिन उसने मानी बात। फिर मैं तो उसकी होने वाली सास हूं। भाई, इंसान बड़ों की सुनता है, मानता है। इतनी आजाद ख्याली भी क्या कि जिसके साथ जी चाह घूमने के लिए निकल गए। बेटा, मुझे तो ये लगता है कि सारा को समझने में हमने गलती की। मैं तो समझती थी कि वो जुबैदा जैसी है, लेकिन वो तो दिन ब दिन सुल्ताना जैसी होती जा रही है। क्यों सारा, क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम मुझसे ज्यादा उस खालिद को अपना समझने लगी हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? फिर भी तुम मुझसे उतना ही दूर जा रही हो। सारा, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो हम पे सितम की इंतहा कोई हमें बताए क्यों, दिल ही तो है। सारा के फोन पे फैजी भाई की कॉल। सारा, तुमने बहुत बड़ी गलती की अपना फोन मेरे पास छोड़ के। हेलो सारा, फोन उठाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, तुम फिर से उस खालिद के साथ बाहर घूमने गई थी। मामा और मैंने तुम्हें कितनी दफा समझा है कि उससे दूर रहा करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आती। पता नहीं क्या चाहती हो तुम। तुम्हें पता है मामा तुम्हारे घर गई थी, वो वहां से इतने गुस्से में आई है कि क्या बताऊं। जब तुम्हें अपने घूमने फिरने से फुर्सत मिल जाए ना, तो मामा को एक दफा फोन कर लेना। अब तड़पते रहेगा फैजी भाई।
महविश, ये सैरिश कहाँ चले गई? कब से चाट मांग रही थी, अब जब चाट आने ही वाली है तो खुद गायब हो गई। वो शायद कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गई है। वो कह रही थी उसे प्यास लग रही थी बहुत। ओहो, हमें ही बता देती, हम ले आते। तुम तो बड़ी बातें करती हो, मैं तो समझ रहा था तुम्हें बात करना ही नहीं आता। मैं कोई आपके गुलाम नहीं जो आपका और आपकी अम्मी का हुक्म मानती रहूं। मंगेतर होकर अगर आप मेरी इतनी छोटी छोटी सी बातों का इश्यू बनाएंगे तो बेहतर यही है कि आप मेरे शौहर ना बने। खालिद मेरे लिए रिश्तेदार से कुछ ज़्यादा है और उनके लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगी। क्या हो गया अगर मैंने कुछ वक्त उनके साथ गुजार लिया? फैजी भाई, इस एसएमएस के बाद तो आप सारा से शादी करने से रहे, बस अब जैसे ही एसएमएस आप तक पहुंचेगा आप सितवत से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। और वैसे भी अब तो कॉल करने का कोई फायदा नहीं, कोई उठाएगा ही नहीं। सारा अपना फोन ले लो, मेरे पास है। मैं टूट कर बिखर गई, कैसे कहूँ उजड़ गई। शौहर ना बनिए सारा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कम ऑन सारा, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। हम तो वफा की राह में करते रहे जुनू रकम, हम पे सितम की इंतहा, हम पे सितम की इंतहा, कोई हमें बताए क्यों, दिल ही तो है। नसीब कहाँ है? नसीब, नसीब, नसीब कहाँ चली गई हो? जी 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 जी। कहाँ होती है सारा दिन आप? वो किचन में थी। पता है मुझे। एक कप चाय ले आए। एक मिनट, सिर्फ तुम चाय पियोगी? बस मेरे लिए ले आए और महविश बाजी के लिए। लेकिन सुने, मेरी चाय में चीनी मत डालेगा। जी बेहतर। तुम क्यों यहाँ बैठी हो? चलो रूम में चलते हैं। वो महविश और सारा बिटिया कहाँ है? महविश बाजी तो अपने रूम में और सारा नीचे होगी। चलो। सारा बिटिया, आपको क्या हो गया है? ये वक्त है घर आने का? जी वो एक्चुअली सीवीओ के बाद खालिद भाई हमें डिनर के लिए भी लेके गए थे। और आप चली नहीं? आपको पता है ना मगरिब के बाद आपको बाहर रहने की इजाजत नहीं है। जी पर मैं अकेले तो नहीं गई थी ना, मेरे साथ सैरिश, सिद्वत और महविश भी थे। इसी वजह से तो इतना तमाशा बन गया आपके जाने के बाद। तो नूरी बाजी आपसे मिलने के लिए आई थी और जब मैंने उनसे ये कहा कि खालिद के साथ आप सब बाहर गई हैं तो उनको बहुत गुस्सा आया था। तो आपने ये क्यों बताया कि हम खालिद भाई के साथ बाहर गए हैं? बेटा मैंने तो उनको टालने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो थी कि आप ही के बारे में पूछे जा रही थी। और खालिद का नाम सुनकर तो इतने गुस्से में आई कि मुझे उल्टी सीधी सुना दी उन्होंने और फिर उठ के चली गई। अब मैं क्या करूं? आप उनको फोन करें और फोन करके उनसे बात करें, ठीक है? हेलो जी, मैं सारा बात कर रही हूँ। मिल गई फुर्सत?
आज मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि तुम्हारे दिल में फैजी की और मेरी कितनी इज्जत है। जी वो सारा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जो भी बात होगी तुम्हारे डैडी के आने के बाद होगी। इंतजार करो उनके आने का। मैं और फैजी तो पहले से इंतजार में बैठे हैं। मगर नूरी आंटी मेरी बात तो सुने। क्या हुआ है सारा? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। क्यों? क्या हुआ है? बताओ तो सही। हम जब खालिद भाई के साथ सीव्यू पे गए थे ना, तो नूरी आंटी आई थी मुझसे मिलने। तो जब नसीब ने उनको बताया कि मैं खालिद भाई के साथ गई हूँ, तो वो नाराज होकर चली गई। तो तुम उनको फोन कर लेती ना। मैंने फोन किया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कह रही है कि डायरेक्टली डैडी से बात करेंगी। ये क्या बात हुई? अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन फोन तो उठा लेना चाहिए ना। सुन तो ले कि तुम कहना क्या चाहती हो। दावे तो मोहब्बत की बहुत करती हैं कि सारा मेरी बेटी है, सारा मेरी बच्ची है। अब क्या हो गया? जरा तो ख्याल करना चाहिए। वहां उनका बेटा अमेरिका में तुमसे रूठा बैठा रहता है, और यहाँ ये। तुम्हें फैज़ भाई का फोन आया? मुझे तो लगता है कि उन दोनों ने पहले से तुमसे नाराज होने का प्लान बनाया हुआ था, और अब बहाना भी मिल गया। फैजी भाई नूरी आंटी को तो रोजाना फोन करते हैं, और तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। अगर नूरी आंटी नाराज हैं, तो कम से कम फैजी भाई फोन उठा ले, बात तो कर लें तुमसे कि तुम उनसे कहना क्या चाहती हो। उन्होंने सोचा होगा कि अम्मी को आगे कर देता हूँ, ना बुरा बनूंगा और काम भी हो जाएगा। सारा, तुम क्या सोच रही हो? अरे ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुम्हारे आने जाने पे पाबंदियां लगा दी हो। हेलो डैडी, आप प्लीज यहाँ पर आ जाएं। यहाँ बहुत मसला हो गया है। मुझे कुछ नहीं पता, आप प्लीज फौरन आए। ओके बाय। आती हूँ। नसीब, जी अहमद भाई, आप तो जुमेरात को आने वाले थे। इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ कि सारा की तबीयत कैसी है, और तुम उसके कमरे में क्यों नहीं हो? जी उनको कल से बहुत तेज बुखार है। मैं बस जरा सफाई देखने आ गई थी। डॉक्टर को बुलाया या मेरा ही इंतजार हो रहा है? नहीं, डॉक्टर सुबह देख कर गया उनको, और सुबह की बनिस्बत अभी बुखार कम है। अभी सारा कहाँ है? वो आपके कमरे में ही सो रही हैं। इतनी तबीयत खराब थी और तुमसे 8-10 दिन भी संभाला नहीं गया? वो छोटी छोटी बात भी तो अपने दिल पे ले लेती हैं अहमद भाई। दवाएं मंगवाई तुमने? जी ठीक है, मैं सारा के पास हूँ, गाड़ी से सामान निकलवा कर कमरे में भिजवा दो। जी। अहमद भाई, अपनों के दिए हुए दर्द अगर दवाओं से भर जाते तो ना कब्रिस्तान होता, ना ही अस्पताल बनते। अरे बेटा, ओहो क्या हो गया? देखिए ना क्या हुआ इससे बेचारी। ओह देखिए देखिए। बेटा बुखार बहुत तेज है क्या? उफ, अल्लाह मियाँ खैर करे। वैसी मेरी बेचारी बच्ची कितनी कमजोर है। तुम फिक्र मत करो, ठीक है। नसीब कह रही थी डॉक्टर ने देख लिया है। अरे डॉक्टरों का क्या है, वो तो बस दवाई दे के पीछे हट जाते हैं, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। डैडी आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। लेटी रहो, शाबाश। बेटा तुम बुलाओगी तो हम क्यों नहीं आएंगे? डैडी वो फैजी। देखो बेटा रो मत, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शाबाश। डैडी लेकिन नूरी आंटी भी। मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा। शाबाश, अब रोना बंद करो। हाँ सुल्ताना, जरा देखो तो सही सामान क्यों नहीं आया अभी तक?
हाँ, मैं पता लगाती हूँ। डैडी, चुप, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मामा, कुछ ज्यादा मोहब्बत नहीं हो गई आपको सारा से? हर वक्त उसकी कमरे में रहती हैं, बाहर से आए या कहीं से भी डायरेक्ट उसके रूम में। अरे चुप रहो, कोई मोहब्बत नहीं है मुझे उससे। उसी की वजह से तो 3 दिन पहले हम आ गए वापस दुबई से। फोन पे ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं कोई पहाड़ टूट गया है। अहमद अली कहते हैं बस कल सुबह हम वापस जा रहे हैं। इतनी मोहब्बत थी बेटी से तो बेटी को साथ ले जाना था। अरे उनका बस चलता ना तो वो साथ ले जाते, वो तो मैंने मना कर दिया इसलिए नहीं गई हमारे साथ। खैर, आप सब छोड़ें, ये बताएं कि मेरी मेकअप किट लेकर आई है या नहीं। अरे तुम्हें तो अपनी ही पड़ी रहती है, तुम्हारी दूसरी तो बहनें कहाँ हैं? मामा, अगर आपको पता चल गया ना कि मैंने क्या काम किया है तो आप सिद्दत की मेकअप किट भी मुझे दे देंगी। क्या काम किया है तुमने? आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारो। तो तुमने मार दिया? नहीं, वो तो पुरानी मिसाल है। मैंने तो पहले लोहा गर्म किया, उसके बाद हथौड़ा मारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधी सीधी बात करो ना। मतलब ये कि फैजी भाई और नूरी खाला ने सारा को रिजेक्ट कर दिया। क्या कह रही हो तुम? मामा, आपको तो पता है ना कि सहरिश के सामने तो बड़े बड़े नहीं टिकते, तो भाई ये सारा फैजी तो बहुत छोटी चीज है। वाह बेटा वाह। मामा, अब इतनी खुश ना हो, थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही है। खैर, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। जो बात मैं आपको कहूंगी वो आप डायरेक्ट जाके अहमद अंकल को कहेंगी, फिर देखेंगे क्या होता है। क्या कहना है? आपने उनको जाके कहना है कि जब लकड़ी मोहब्बत हो ना तो शक दीमक है, और जब लकड़ी पे दीमक लग जाए तो उसे हटाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए बेहतर यह है कि लकड़ी बदल दी जाए। वाह, क्या दिमाग है तुम्हारा, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। शाबाश। वैसे अपने सारा के रूम में नहीं जाना। अच्छा बेटा, ठीक है, सारा की सास है, लेकिन रोक टोक की भी एक हद होती है। मेरा मतलब है कि बाप के घर में भी पाबंदी, क्या सगे रिश्तेदारों से बच्ची नहीं मिल सकती? आपको पता नहीं है हमारे जाने के बाद उन्होंने क्या किया हमारे पीछे। माँ बेटा बच्ची को क्या क्या बातें सुनाते रहे। चले, बातें तो इंसान फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्ची के किरदार पे सवाल उठाना ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? सारा से कुछ कहा उन्होंने? 100 बातें की बेचारी से, तभी तो बुखार में लेटी हुई है। शर्म आनी चाहिए उनको कि उन्होंने सारा से ऐसी बातें की। देखिए, मुझे नहीं पता, अगर बच्ची के किरदार पे सवाल उठाएंगे इसका मतलब है वालिदैन के किरदार पे भी सवाल उठा रहे हैं, हमारी तरबियत पे सवाल उठा रहे हैं। और मेरी बेचारी मरहूम बहन के ऊपर कोई उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज डोंट गेट अपसेट। मैं नूरी से बात करूंगा। साफ साफ बात कीजिएगा। अगर अभी ऐसे कर रहे हैं तो बच्ची को घर ले जाके क्या करेंगे उसके साथ? अगर आप पे एतबार नहीं है तो आपकी बच्ची पे क्या एतबार होगा इन्हें? अरे 24 घंटे सफाई करती रहती हो और कोई काम नहीं आता? वह सफाई वाली नहीं आई थी तो सोचा सफाई कर दूं। वैसे खाना तैयार है, सिर्फ प्लेटें लगानी है। अरे मैं कहती हूँ कि इंसान को हाथों से सफाई करनी चाहिए, ना कि हाथों की सफाई दिखाए। बेगम साहबा, वो घर खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या पैसे चाहिए? साहब जाने से पहले अभी तो पैसे देके गए हैं तुम्हें। जी वो क्या इतने सारे पैसे थे, कहाँ गए? मैंने तो वहीं रखे थे जहाँ हमेशा से रखती आई हूँ, मगर लगता है किसी ने निकाल लिए। किसी ने निकाल लिए? अरे ऐसे ही उठ के क्या घर से बाहर चले गए? साहब को आने दो, आज उनके सामने साफ साफ बात होगी। ये हर रोज का तमाशा नहीं चल सकता। पैसे चले गए, ऐसे ही पैसे चले गए। अरे बैठ क्यों गई हो? उठो, काम करो। मेरी बहन ने ना तुम लोगों की आदतें खराब की हुई थी।
आखिर ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? फैजी ने और खुद मैंने कई दफा उससे बात की, लेकिन वो माने तब ना। लेकिन बात करने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। इसी तरह किसी पे शक करना, मेरी बेटी को बातें सुनाना, ये क्या तरीका हुआ? तो हमने कौन सी तोप दम कर दी? सिर्फ समझाया ही तो था। मंगेतर है वो फैजी की, इतना तो उसका हक बनता है। सारा मेरी बेटी है और फैजी से ज्यादा हक मेरा है उस पे, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उसे कोई दुख दे। अच्छा, अगर सारा का इतना ही ख्याल है तो दूसरा निकाह क्यों किया था? आप लिमिट में रहे और मेरे जाती मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी मत करें। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, खालिद को तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल देने का हक नहीं है, लेकिन यहाँ तो बेटी के ससुराल वालों से ज्यादा गैरों को अहमियत दी जा रही। अगर आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरा ख्याल है कि इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है अहमद कि तुम दोनों बाप बेटी गैरों के लिए अपनों से रिश्ता तोड़ रहे हो। याद रखना, दूर का दरख्त कितना ही घना क्यों ना हो, साया करीब के दरख्त से ही मिलता है। ठीक है, अगर तुम दोनों ये फैसला कर चुके हो कि इस रिश्ते को तोड़ना है, तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म। बेटा, जो कुछ हुआ भूल जाओ। मैंने ही तुम्हारे बारे में गलत फैसला किया था। इस अंगूठी के दायरे में मोहब्बत सिर्फ कैदी बन के रह सकती है, महबूब बन के नहीं। देखो, फैजी के नाम की अंगूठी मेरे हाथ पे कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारी तो है, बस तुम तक पहुंचने में थोड़ी देर लग गई, मगर इतनी भी नहीं।